क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर क्यों भाग्य को कोसे? इससे तो बेहतर यह है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख आपका दामन छोड़ के जाता है। वैसे दुख सभी दिन के लिए नहीं आती है, यह तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। और हां, एक बात, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। कोई भी बाप यह नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को कोई तकलीफ हो। हम सबके पिता हमारे भगवान हैं और हम सब तो उनके बच्चे हैं। तो अब आप सोचिए, क्या भगवान हमें तकलीफ देंगे तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी? वो भी यही चाहता है कि हमें कोई तकलीफ ना हो। हम अपने जीवन में कुछ गलगतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय में खेलता है, अपने पढ़ाई से दूर भागता है। बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो वह भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहे तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने के बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए 90% हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है, बाकी के 10% हमारे भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा आपकी जो उस परेशानी को दूर करने की क्षमता है वह भी घट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उस परेशानी का हल ढूंढने के बजाय अपनी किस्मत को कोसने में ही लगा रहेगा। और वास्तव में वो समस्या उतनी बड़ी नहीं है जिसका हल आप प्रयास करके निकाल सकते हैं। वह आपको असंभव सी प्रतीत होने लगेगी। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, तो शायद भाग्य सुनहरा कलम से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और यह सोचकर कर्म करना छोड़ दिया, हो सकता है भाग्य की कलम से ही स्याही खत्म हो ही जाए या फिर कलम ही टूट जाए। यह वह स्थिति है जब इंसान अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है और समस्या कोई भी हो सकती है, मगर इससे उभरना जरूरी है। अगर जब भी कभी ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें अपने रिश्तेदारों या मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। और अगर कोई सहायता ना भी करे तो हमें हिम्मत ना हारते हुए अपने बलबूते पर उस समस्या से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज्यादा तनावपूर्ण और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार आदमी भोगता है। सीधे पेड़ पहले कटता है और बुरे इंसान तनाव रहित और परेशानी मुक्त जीवन जीता है और अन्य के मुकाबले ज्यादा जीता है। एक बार ऐसा ही हुआ। भगवान शिव के साथ भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और भगवान को खुश करके भस्म करने का वरदान ले लिया। अब उसकी नीयत खराब हो गई और शिव को ही भस्म करने पर उतार हो गया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे पीछे अब भस्मासुर भागने लगा और एक गुफा में घुस गया। जब यह खबर विष्णु जी को पता लगी तो वह दौड़े चले आए। भस्मासुर शिव को भस्म कर मां पार्वती को पाना चाहता था, तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर एक स्थान पर नृत्य करने लगे। भस्मासुर ने सुंदर कामुक मोहिनी को देखा तो वहां पर उस मोहिनी के मोह में उलझ गया। मोहिनी बोली, मुझे तुमसे कोई ऐतराज नहीं है, बस मेरे साथ नृत्य करो और मुझे जीत लो। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया और मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा। मोहिनी के देखा देखी उसने भी अपने सर पर हाथ रख लिया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार वह भस्म हो गया। इससे हमें यही पता चलता है कि शुभ चिंतक या मित्र, चाहने वाले कोई तो होगा जो आपकी स्थिति को बदल देगा। यह भगवान भेज देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी अनजान शक्ति ने लोगों की सहायता की है। इसलिए आप हौसला ना खोए, खुद पर विश्वास करें और मेहनत से पीछे ना हटे। सहारा तो रोशनी का बड़ा होता है। अंधेरी रात में भगवान पर भरोसा रखें और भाग्य को ना कोसे। जीवन में परेशानियां आना आम बात है। यह हमारे सोचे हुए चित्त की निशानी है।
अगर आप स्वयं को जान जाते हैं तो कोई भी परेशानी आने की बात छोड़ो, आपको देख भी नहीं सकेगी। स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए, मतलब अपने आत्मा को जानिए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं होती हैं जिसे आप भाग्य भी कह सकते हैं। आप किस दिशा या किस जगह पैदा होते हैं यह आप पर निर्भर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर यह भी आप निर्धारित नहीं करते। जीवन संभावनाओं का बहुत ही बड़ा खेल है, लेकिन जैसे टॉस हारने मात्र से खेल में हार नहीं होती या टॉस जीत लेने से जीत सुनिश्चित नहीं होती है, उसी प्रकार गरीब पैदा होने से आप नहीं हारते या अमीर होने का अर्थ यह नहीं कि आप सफल हो ही जाएंगे। सब आप पर निर्भर करेगा कि आप जीवन का खेल कैसे खेलेंगे। एक बार एक सेठ जो कि जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ था, बीमार पड़ गया। जितनी भी दवा चिकित्सा की कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्हें उनके पत्नी एक साधु के पास ले गए। साधु उनको देखकर चिंतित हो गए। सेठ पूछे, क्या हुआ महाराज, कैसे ठीक होगी तबीयत? साधु बोले, आपका जीवन सिर्फ 6 महीने का है, उसके बाद मृत्यु योग है। इतना कठोर सत्य सुनकर सेठ और उनके परिवार वाले दुखी हो गए। सेठ तो खाना पीना ही छोड़ दिए। 2-3 दिन ऐसे उदास कर्म रहित रहने के बाद सेठ को पता नहीं क्यों एक अलग उत्साह जगा। वो सोचे कि अब तो मरने वाले हैं, तो क्यों ना खुलकर जिया जाए। उन्होंने 6 महीने तक खूब दान धर्म सत्संग किया, अपने नौकर के बच्चों को पढ़ाने भेजा, अपने खर्च से हर दिन 50 से 100 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे में उसके घर वाले चिढ़ने लगे कि सेठ सारी कमाई खत्म कर देगा। इसको लेकर उसके अपने बेटों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने जिद करके अपने अपने हिस्से के जायदाद बांट लिए। सेठ को तभी पता चला कि जिंदगी भर इतना मेहनत, प्रपंच, शादी करके जो पैसा वह कमाया था, उसके दुख में वही पैसा उसको सबसे अलग कर दिया। उसका मोह भंग हो गया। वह और आग्रह करके धर्म किया, नए नए पैर लगाए, गौ सेवा किया। लोग भी उसे चंद महीनों में कंजूस सेठ से दयालु सेठ बुलाने लग गए। अब और 15 दिन बाकी था उसके मौत का। सेठ अपना बचा हुआ घर और थोड़ी जमीन बीवी के नाम लिख दिया। 10 ब्राह्मण बुलाया, उन्हें खाना दिया और सन्यास ले लिया। सन्यासी बन सेठ गली गली घूमकर भगवान का नाम जपने लगा, मंदिरों में सोने लगा। अब उसे मृत्यु का भय भी नहीं था। वह उल्टा मरते हुए कैसे भगवान का नाम जपे, इसलिए सोना भी छोड़ दिया और नाम जाप करने लगा। आखिर में मृत्यु का दिन आया। सुबह ही सेठ न हाथ धोकर तपस्या में बैठ गया। नदी किनारे 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मृत्यु नहीं हुई। सेठ रोज सोचता आज शायद मृत्यु होगा, लेकिन होता ही नहीं। आखिर में ऐसा करके जब 5 दिन हो गए, सेठ मुश्किल से चलकर थोड़ा अनाज भीख मांगने गया। रास्ते में वह साधु महाराज मिले और उसके मृत्यु के बारे में बोले। जो उसकी मृत्यु के बारे में बताया था, उसने साधु से पूछा, आप तो बोले थे हमारा मृत्यु होने वाला है, अभी हम मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं रही है। साधु सेठ से कहा, आप बताओ इस 6 महीने में अपनी मौत को लेकर कितना डरे हो? सेठ ने कहा, पहले कुछ दिन को छोड़कर कभी नहीं। साधु पूछे, इतने दिनों में तबीयत कैसे है? सेठ को तभी एहसास हुआ, आजकल ना उसका तबीयत खराब रहता है, ना ही मानसिक रूप से तनाव में है। अब सेठ को समझ में आया कि उसकी बीमारी उसके शरीर से अधिक उसके मानसिकता से जुड़े थी, जिसको उसके कर्मों ने कुचल कर रखा था। अब सेठ साधु का चरण स्पर्श किया और उनका शिष्य बनकर बाकी जिंदगी शांति से बिताया। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन भाग्य कैसे मनुष्यों के कर्मों से जुड़ा है, उसके बेहतरीन ढंग से प्रतिपादित करता है। जो करना हो खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते क्यों हो जीवन में कि क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो वो आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल यह है, यदि प्यार सच्चा होता तो वो आपको छोड़कर ही क्यों जाता? यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है
ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सके। जो इंसान आपके शब्दों का मूल नहीं समझता, उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी सफर में धूप भी काम आए, क्योंकि यदि छाव होती तो ना जाने कब के सो गए होती। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को नहीं मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। किसी का किया गया एहसान कभी मत भूलो, और अपना किया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती, और चेहरा बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चल। आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें, तो यह विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि कुछ कर कर दिखाने से पैदा होगा। आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे सुधार करो। कहाँ कमी रह गई है, इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। अगर सफलता ही आपका एकमात्र लक्ष्य है, तो असफलता का डर आपको कभी भी हरा नहीं सकता। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिंदगी अक्सर नए रिश्ते की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको सुनना जरूर पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखेगा, आपको हंसना सीखना होगा। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। नेत्र ही हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम कब, किस में, क्या देखते हैं, ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। अक्सर अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द हैं। यही शब्द इंसान की किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। जमाना सिर्फ उड़ान दे देखता है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर वजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। यहां पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञानी मिलता। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे, लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे, आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए, तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें,
लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तक धोखा दे दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए ये हर किसी से नहीं की जाती। अब डर खोने से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूँ। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। अच्छा इंसान तब तक ही रोता है जब तक सहन करता है। जिस दिन वह सहन करना बंद कर देता है, उस दिन उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। इंसान तब टूट जाता है जब उसे कोई समझने वाला नहीं होता। लोग अगर आपको अपना समझते तो साथ देते, बहाने नहीं। जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी रोका नहीं करते। कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और अगर गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। मोहब्बत बोझ नहीं होती, लेकिन अच्छे अच्छों को झुका देती है। सफर जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही खूबसूरत मिलेगी। जो आपको खोने से डरता है, समझो वही आपका अपना है। एक ही गुजारिश है मेरे ऊपर वाले से कि हम सफर भले देर से मिले, लेकिन सच्चा मिले। सस्ते में लूट लेती है यह दुनिया। अक्सर जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। घर से बाहर निकलो तो दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वह एक परिवार है। अगर दुख के आने पर आप मुस्कुरा नहीं सकते, तो आप अपने आप को सुखी कभी बना नहीं सकते। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो लोगों में हो तो तीसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिद नहीं छोड़ सकते, लेकिन रिश्ता तोड़ सकते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कैसे कह दूं कि यह किस्मत की बात है। मेरी बर्बादी में तेरा भी हाथ है। विश्वास करना ठीक है, लेकिन आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी पर भी अंधा विश्वास मत करना। लोगों को बदलता देख आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि लोगों ने तो तुम्हें एहसास दिलाया है कि हर अपना दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हम इसीलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। खरीद लो साहब पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम। बस हमें इतना बता देना कि सुकून किस भाव में मिलता है। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे, तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। अभी तो ताजा ताजा कस्में खाई है, थोड़ा वक्त गुजारने दो, फिर देखते हैं तुम कितना निभा पाते हो। प्रार्थना केवल इसलिए नहीं करें कि कोई आवश्यकता है, बल्कि इसलिए भी प्रार्थना करें हम ईश्वर के आभारी हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो बहुत कम लोगों को मिलता है। इज्जत का दरवाजा इतना छोटा और संकीर्ण है कि उसमें प्रवेश करने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो हमेशा हद में रहें, क्योंकि बड़ी कंपनी के नाम के पीछे हमेशा लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद की गई तारीफ और दिल को ठेस पहुंचाने के बाद माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं है। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर किसी को हीरा बनाया है, इसे जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपने ही वो हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरे सोचने का अंदाज अलग है। हर किसी को मंजिल से मतलब होता है और मुझे सही रास्ते वाले लोग कहते हैं पैसे रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि हर किसी को पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे ही जियो। उस भगवान को भी यही पसंद है। सबको छोड़ दो लेकिन मुस्कुराओ और कभी उम्मीद मत खो। जिंदगी ने हमें एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी है
कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं बन सकते। लोगों से गलत होना बेहतर है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके दिल में क्या है। प्रतिष्ठा तो खामोशी की होती है, लफ्जों का क्या है। हालात देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूँ, मुझे उन्हें क्या बताना चाहिए। प्यार तो था मुझे, अब तो मैं हर दिन मरता हूँ। लोग झूठ बोलते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, मैं उनसे मिला हूँ जो पत्थर के बने हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह दुख नहीं बेच सकता, वह शांति नहीं खरीद सकता। समय गुजार कर किसी से छुटकारा पाना आसान है, लेकिन किसी से सच्चा प्यार करके उससे दूर जाना बहुत मुश्किल है। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ। दुनिया का हर इंसान हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं मिला। याद रखें, बुरे लोग समझाने से ही समझ जाते, तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा मन में रखने से बेहतर है कि उसे तुरंत व्यक्त कर दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे लंबे समय तक सुलगते रहने से एक पल में जल जाना बेहतर है। मीठे लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति जताने वाले अपनी पूर्ति के समय दूर खड़े नजर आते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें जो बार बार अपनी बात से मुकरता हो। अचानक एक मोड़ पर खुशी और गम का मिलन हो गया। दुख ने सुख से कहा कि तुम इतने भाग्यशाली हो कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करते रहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, मैं नहीं। तब दुख ने आश्चर्य से पूछा, सुख ने ऐसा कैसे कहा? उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया कि तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाने के बाद हर कोई अपनों को भूल जाता है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। यह जीवन का एक अजीब तरीका है। लोग साबुन से चेहरा धोते हैं, हम मुंह धोकर साफ रखते हैं और सारी गंदगी अपने दिल में जमा कर लेते हैं। आजकल रिश्तों से भी बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। इससे पहले कि यह खत्म हो जाए, यह चेतावनी देता है, तलाश केवल शांति की है। रिश्ते का नाम चाहे कुछ भी हो, यह जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। काम है लोगों को पहचानना। इंसान की जिंदगी एक बूंद है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। झूठ बोलने की तैयारी करनी पड़ती है। सच कहीं भी किसी भी तरह बोला जा सकता है। कर्म की पकड़ से कौन बचा है? जिसने जो किया सो किया, उसने ऐसे भर दिया है। यह मिलावट का जमाना है जनाब। यहाँ इल्जाम भी लगाए जाते हैं तारीफ के लिबास में। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को अपनी गलतियां नजर नहीं आती। पैसा तो बस एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। जलना और जलाना व्यर्थ है। अपने आप में खुश रहो, यही आपका आदर्श है, किसी और का नहीं। इस दुनिया में मैंने रिश्ते सिर्फ पैसों पर बनते देखे हैं। अपनों का साथ बहुत जरूरी है। सुख है तो बढ़ता है और दुख है तो वह बंट जाता है। जिस इंसान को जिंदगी से सबसे कम शिकायतें होती हैं, वह सबसे ज्यादा खुश होता है। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो दो तरह से सोचे। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उस चीज को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। बहुत विनम्र रिश्तों को निभाने के लिए छल कपट से ही तो महाभारत रची जाती है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्राणी को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी के मन में उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सीखा कर बहुत कुछ चला जाता है।
फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। धन और बल जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। कान्हा, तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है। खुद को जितना भी रोक लूं प्यार हो ही जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह पैगाम देती है, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जो एक गुनाह माफ ना करे वह है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वह है द्वारिकाधीश। प्यार में कितनी बाधा देखी फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। इस तरह से अपने लक्ष्य को साधो कि तुम्हें इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज दिखे ही ना भूतकाल और ना ही भविष्य की चिंता किए बिना। प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जीकर सफल हो सकता है। मैं सभी प्राणियों को सामान्य रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। कन्हैया, बस तेरी रहमत पर नाज करते हैं। इन आँखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन साबर त्योहार हो जाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। पाने को ही प्रेम कहे, जबकि यह है रीत प्रेम का सही अर्थ समझाएगी। राधा कृष्णा की प्रीत स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह पैगाम देती है, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बड़ी बरकत है कान्हा तेरे इश्क में, जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द ही नहीं होता। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। रो पड़े कृष्णा, कहा मैंने तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है, इसलिए दर्द जरा गहरा है।
आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।